नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं आत्मा यह विषय को, तो आज का हमारा दूसरा अध्याय में हम समझेंगे परमात्मा अखंड है तो जीव यह परमात्मा का अंश कैसे। प्रिय श्रोताओ, जानते हैं परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा अनादि, अनंत, अचलमा और अखंड सत्ता है। वह सर्वव्यापी है, समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जैसे आकाश सब और फैला हुआ है और किसी पात्र में समाने पर भी आकाश ही रहता है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। मित्रों, जानते हैं जीव का स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है कि जीव परमात्मा का सनातन अंश है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात जो मेरा ही सनातन अंश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा खंडित हो गया है, बल्कि यह है कि जीव में परमात्मा का वही चैतन्य गुण विद्यमान है। जीव चेतना का एक प्रतिबिंब है जो देह, मन और अहंकार के कारण सीमित प्रतीत होता है। जानते हैं अंश और अखंड का रहस्य। अखंड परमात्मा कभी खंडित नहीं होता। जीवन को अंश कहने का तात्पर्य है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से असीम नहीं है। सूर्य और किरण। सूर्य अखंड है, पर उसके किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर अलग प्रतीत होते हैं। समुद्र और तरंग। समुद्र अखंड है, पर तरंग को देखकर वह अलग दिखती है। जानते हैं आकाश और घटाकाश। आकाश अखंड है, पर जब वह घड़े में दिखाई देता है तो छोटा लगता है। इसी प्रकार जीव भी परमात्मा से अलग नहीं है, किंतु सीमाओं के कारण वह अंश प्रतीत होता है। दृष्टिकोण का भेद। व्यवहार दृष्टि से जीव और परमात्मा भिन्न दिखते हैं। परमार्थ दृष्टि से जीव और परमात्मा अभिन्न हैं। दोनों एक ही चेतना सत्ता के स्वरूप है। अज्ञान और अविद्या के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और सीमितता का अनुभव करता है। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब वह जानता है कि उसकी सत्ता और परमात्मा की सत्ता अलग नहीं, एक ही है। आज के अध्याय का निष्कर्ष। परमात्मा अखंड है, कभी खंडित नहीं होता। जीव उसका अंश है, प्रत्यक्ष विभाजन से नहीं, बल्कि अनुभव की सीमा के कारण प्रतीत होता है। जैसे घटाकाश और महाकाश में कोई भेद नहीं है, वैसे ही जीव और परमात्मा में भी कोई वास्तविक भेद नहीं है। जीव परमात्मा का सनातन अंश है और आत्मज्ञान ही वह मार्ग है जिससे जीव अपनी अखंड सत्ता को पहचानता है और परमात्मा से
एकत्व का अनुभव करता है। आत्मा यह भाग का अध्याय 2 यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।